सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी मानव जाति व अन्य प्राणियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम। सत साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, आप सभी को प्रणाम। आज हम जो बात करेंगे वो मानव जाति पर ही बात करेंगे। और ये जो पाखंड है ये कब से शुरू हुआ है, कब से देवी देवताओं की धारणाएं, मान्यताएं जो है मन में आई हैं, किसने फैलाया और क्यों फैलाया, क्या कारण था, ये सब आज बातें करेंगे। और सतगुरु कबीर साहिब की जो वाणी है उसको हम बोल देते हैं कि सारे शब्द है विदेह स्वरूप, नी अक्षर वही है रूप अनूप, नी तत्व में जाए समाई, फिर जीव को काल न खाई। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि विदेह स्वरूप है वो सार शब्द, उसका कोई देह नहीं है, आकार प्रकार नहीं है उसका, वो निरक्षर है। और नी तत्व है, उसमें अगर आपका ध्यान समा जाता है तो फिर काल नहीं खाता है आपको। सतगुरु कबीर साहब ये समझाते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कबीर साहिब के तथ्यों पर हम बात करेंगे। वो क्या है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो भक्तजनों, हे मानव जाति, आप एक ऐसे प्राणी हो इस जगत के, इस धरती पर, जो आप सोच भी नहीं सकते। यहां हम जो बात करते हैं सिर्फ मानवता के लिए बात करते हैं। देखिए, हम जो बात करते हैं वो हम किताबों का प्रूफ नहीं देते। हम कहते हैं कि 2025 में आप क्या हो। आप पीछे के इतिहास को छोड़िए, 2025 में आप क्या हो ये आपको जानना है। और हम ये बात नहीं कहते कि देखो गीता में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है, शास्त्रों में ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, कुरान में ये लिखा है। ये नहीं कहते हम। क्योंकि ग्रंथों, पुराणों, वेदों और इनमें तो पता नहीं क्या लिखा है। हमें यह जानना जरूरी है कि फिलहाल ये शरीर जो मौजूद है, इसके द्वारा आज क्या नहीं हो रहा। बताइए। और रही बात, एक छोटी सी बात ले लेते हैं, 150 साल पुरानी बात लेते हैं, 150 साल पुरानी बात ले लेते हैं, 1857 ले लो, 1885 ले लो, मतलब वहां तक की बात को हम देखते हैं। बीच में 150 सालों के बीच की बात देखते हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा? और जहां तक इतिहास है 150 साल पुराना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो तो सत्य है। तो आप खुद सोच लीजिएगा, 150 साल में ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। कौन सी बात? देवी देवताओं की बात। अब 150 साल में
आप हिसाब लगाइए, क्या किसी ने भगवान की पूजा नहीं की? बताइए जरा, क्या किसी ने देवी देवताओं की पूजा नहीं की? बताइए जरा। 1947 में भारत आजाद हुआ तो किन्होंने मदद की? क्या देवी देवताओं ने मदद की थी? इन सब बातों के चलते हुए हम जब देखते हैं तब हमारे सामने आता है कि आज के 2025 का इंसान क्या है। जब आज के 2025 का इंसान ऐसा है तो क्या 4000 साल पहले ऐसा नहीं था? तब भी इंसान था। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आज से 4000 वर्ष पहले का इतिहास उजागर होता है तो हमारे भारत के लोग, ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एडवांस थे और उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं था, कोई जाति पाति कर्म कांड ऐसा नजर नहीं आता है। हमारी सभ्यताओं की खुदाई हो रही है, उनमें यही प्रतीत होता है कि बहुत ही एडवांस हमारे पूर्वज सभ्यता थी। उनके पास जीवन जीने के लिए साधन थे, उन्होंने अपने साधन बनाए थे, पक्के मकान बनाए, मतलब हर एक चीज का साधन था उनके पास। हाँ, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो तो उनके पास नहीं थी, लेकिन जिंदगी जीने के सही साधन थे उनके पास, ये सत्य है। और उसके बाद जब 2500 साल देखते हैं, 2000 वर्ष पहले की बात को हम देखते हैं तो सम्राट अशोक का इतिहास सामने आता है, भगवान बुद्ध का इतिहास सामने आता है, बखूबी सत्य है। वहां पे भी ये चीज नहीं मिलती है। कर्म कांड, भेद भाव, जाति पाति, ऊंच नीच, ये भी सामने नहीं आती है। और गरीबी, भूखमरी, ये भी नहीं आती है सामने, बिल्कुल भी नहीं आती है। यानी कि दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं शताब्दी तक ये भारत शांतिमय था, शांति प्रियमय था। ये इतना गरीब नहीं था। यहां के राजा भी सही थे। और जब और थोड़ा सा शताब्दी को बढ़ाते हैं, जैसे 7वीं शताब्दी आती है, 7वीं शताब्दी के बाद जो है राजनीतियां, भेदभाव, ऊंच नीच, ये शुरू होते हैं, बिल्कुल शुरू होते दिखाई दे रहे। क्योंकि 7वीं शताब्दी में विदेशी लोग भी यहां आ गए थे, ईरानी आ गए थे, यहूदी हैं, यहूदी तो पहले ही आ गए थे, और जो है इस्लाम के हैं, ग्रीक के हैं, पता नहीं कितने देश के लोगों का यहां आना हो गया और सभी ने अपनी अपनी रीति रिवाजें चलाई। यहां पे पाखंडवाद भी यहीं से शुरू हो गया। 10वीं शताब्दी तक भारत में पूरी तरह से ये फैल गया। ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव, वो कह रहा है मेरा धर्म बढ़िया है, वो कह रहा है मेरा धर्म अच्छा है, वो कह रहा है मेरा धर्म अच्छा है, वो कह रहा है मेरा धर्म अच्छा है। हर तरीके से मनुष्य जाति पर दबाव पड़ा और शिक्षाएं जो थी, देखिए जैसे ही पाखंड शुरू हुआ तो शिक्षाएं बंद हो गई थी, क्योंकि मानव को कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। हमारी जो भारत की सभ्यता थी वो भोली भाली शांति प्रिय सभ्यता थी, उनके अंदर बेईमाना धोखा
कपट नहीं था। वो अपना खेती बाड़ी करते थे, काम करते थे, वस्तुएं बनाते थे, वस्तुओं का निर्माण करते थे। वस्त्र का है, चमड़े का है, लकड़ी का है, धातुओं का है। वो तो अपना पूरी तरह से गुजारा करना चाहते थे, अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे और टेक्नोलॉजी भी बढ़ाना चाहते थे। लेकिन 10वीं यानी कि 7वीं शताब्दी में पूरे भारत का विकासशील या औद्योगिक क्षेत्र सब ठप हो गया और मानव जाति परेशान हो गई। अलग अलग राजाओं का प्रहार, अलग अलग राजाओं का शासन, ये शुरू हो गया। 10वीं शताब्दी तक जो है बहुत सारे विदेशियों ने आक्रमण करके यहां पे अपना शासन चालू कर दिया। हर शासन में एक नई रीति रिवाज थी और हर शासन में एक अपना देवी देवता था। कोई मूर्तियों को मानता था, कोई मूर्तियों को नहीं मानता था। हमारा जो भारत का मेन कल्चर था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। हमारे जो भारत का ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान था, विकासशील ज्ञान था, वो बिल्कुल दब गया था। यहां तक कि सम्राट अशोक की जो भाषा थी, मूल रूप लिखित जाने वाली भाषा, वो भाषा भी दबा दी गई। उस भाषा का भी विकास नहीं हुआ। यहां 10वीं शताब्दी के बाद उर्दू भी आ गई, मतलब बहुत सारी भाषाएं बन चुकी थी। और 11वीं शताब्दी में नालंदा यूनिवर्सिटी में संस्कृत बन चुकी थी। संस्कृत 11वीं शताब्दी तक बन चुकी थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। वो संस्कृत थी हमारी खुद की सभ्यता की भाषा। उस दौर में इतना बड़ा विश्वविद्यालय कोई छोटी मामूली चीज नहीं थी। विदेशों से पढ़ने आते थे। 11वीं शताब्दी में, 11वीं यानी कि 12वीं शताब्दी में आके सब बंद हो गया। हमारे पूर्वज पढ़ लिख नहीं पाए। हमारे पूर्वजों पर जो है दबाव ज्यादा गिरा दिया। कहीं खेती का दबाव ज्यादा, कहीं लकड़ी के काम का, कहीं धातु के काम का, मतलब पूरी तरह से मानव जाति को दबा दिया, काम में दबा दिया। और पाखंडियों ने अपना राज शुरू कर दिया। पाखंडी आराम से बैठे बैठे हुक्म चला रहे थे, राजनीतियां चला रहे थे और हमारी सभ्यता पूर्वजों को बुरा हाल कर दिया। उनको पढ़ने लिखने से बिल्कुल अलग कर दिया। नीतियों से, शासन से बहुत कमजोर हो गए और पाखंड फल फूल रहा था। मानव जाति कमजोर हो रही थी। तरह तरह की बीमारियां घेर रही थी क्योंकि सारे साधन तो बंद कर दिए। औषधि का साधन था। हमारे प्राचीन यूनिवर्सिटियां जो थी, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों में, उनमें औषधियां भी थी। बहुत सारी ऐसी थी जो मानव जाति को पूरी तरह से हर तरीके से स्वस्थ रखती थी, शरीर से भी, मानसिकता से भी। दसवीं शताब्दी से पहले ना ओम नमः शिवाय था। ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। किसी देवी की, दुर्गा है, गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, कृष्ण, राम, मतलब जो आज देवी देवता हैं, 10वीं शताब्दी से पहले इनका कोई नामो निशान भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। 12वीं शताब्दी तक भी नहीं था। हे मानव, जरा जागिए, हे सच्चे इतिहास को जानिए, बिल्कुल भी नहीं था।
ये सत्य है, आप इतिहास को उठाइए जरा। और जो आज वेद वेद बताते हैं ना, वेद, ये वेद 8वीं शताब्दी में संस्कृत में लिखा तो कुछ और गया था, कुछ और था। ये पाखंडियों ने 1400 में इसको उलट पलट करके लिखा, जैसे ऋग्वेद। हालांकि ये वो वेद नहीं है जो हमारे सभ्यता के थे। रियल में ये है भगवान बुद्ध के जो ग्रंथ हैं, जो उनके जो वेद हैं। वेद का मतलब ये नहीं होता जो आज वेद कह रहे हैं, ये मतलब नहीं है। वेद का मतलब कुछ और है। वेद का मतलब तो एक अनुभूति है, अनुभव है, वो तो सत्य ज्ञान है। और 1400 के बाद यानी कि 1300 के बाद सारा सिस्टम शुरू हो गया। अब लगाइए हिसाब, 1300 ईस्वी और आज 2025 के बीच में कहीं की कहानी कहीं उठा ली, कहीं की कहानी कहीं उठा ली। और प्राचीन जो राजाओं ने, हमारे देश के राजाओं ने या अन्य राजाओं ने, जो भी भगवान बुद्ध हैं, उनके जितने अनुयायी थे, उनके जितने भिक्षु थे, उनके धम्म में जितने राजा जुड़े थे, सभी ने अपनी अपनी कला के अनुसार मूर्तियां बनवाई और उनको स्थापित भी करवाया, उनके स्थान भी बनाए। बौद्ध मठ भी बहुत सारे बौद्ध मठ बनवाए। अब वो हजारों साल पहले की बात है, मान ले 1000 साल पहले की जो बात है, 1500 साल पहले की जो बातें हैं, 2000 जो वर्ष पहले की जो बातें हैं। समय बीतता गया और इनके बीच में जो गैप है 1500 साल का, 2000 साल का, कहीं 2500 साल का जो गैप है, वो दबा, इतिहास पूरा दबा हुआ था। किस कारण? यही कारण है कि चौथी 5वीं शताब्दी के बाद जो है अलग अलग राजा ने यहां शासन किया और उन्होंने जो पीछे की जो सभ्यता है, जो पीछे का इतिहास है, उसको दबा दिया। उन चीजों की जो बनाई हुई चीजें थी, मंदिर थे, मठ थे, कहीं स्तूप थे, उनकी देखरेख नहीं की उन्होंने, क्योंकि उनसे उन्होंने कोई मतलब नहीं रखा। बाहर के राजा जो आए यहां आक्रमणकारी, उन्होंने हमारे इतिहास से कोई मतलब नहीं रखा, उन्होंने अपना चलाया यहां पे। वो हमारे देश का जो मेन इतिहास था, उनकी देखरेख नहीं की उन्होंने। अगर देखरेख की होती तो आज सच्चाई सामने होती। और जो पाखंड फैलाए हैं ना, देवी देवताओं के हैं ग्रंथ पुराणों के, इनके जो काल्पनिक कहानियों के जो पाखंड फैलाए हैं, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है हमारे इतिहास से। अगर वो मदद करते तो आज सारी सच्चाई सामने होती, सारी दुनिया को पता लग जाता कि ये सब काल्पनिक कहानियां घड़ी हुई हैं। तो पाखंडवाद आज भी यही कर रहा है, उस सत्य को दबाने की कोशिश कर रहा है और अपना झूठ प्रपंच खोल रहा है सामने कि ये देखो, ये लिखा हुआ, इसमें ये लिखा हुआ, इसमें धिंका लिखा हुआ। 1300 ईस्वी के बाद इन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा मानव जाति को और अंधकार में डालने के लिए। आप खुद देख रहे हैं 1300 और 2025 के बीच में भारत के जनता का आज भी वही हाल है। यानी कि हमारी मानव जाति का वही हाल है। और इतना ठूस ठूस के भर दिया कि परमात्मा कहीं दूसरी जगह पे है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। इतने सारे भगवान देवी देवता ये कब आए? 1300 के बाद। बिल्कुल आए हैं 1300 के बाद। और जब इनकी गहराई से इतिहास जानते हैं तो किसी और के मिलते हैं।
यही देवी देवता किसी और के मिलते हैं, और जहां ये किसी और के मिलते हैं वहां का इतिहास देखा जाए तो वहां पाखंड है ही नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, यही वो सत्य है। अब आते हैं इनकी पूजा शुरू, देवी देवताओं की पूजा शुरू। तो जितनी भी देवी देवताओं की जो पूजा है ये 1800 ईस्वी के बाद शुरू हुई है। किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए आप। इनकी जो पूजा है वो 1800 ईस्वी के बाद शुरू है। भगवान शिव की पूजा, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, दुर्गा, कृष्ण, रामायण, महाभारत जो भी है 1800 के बाद प्रचलन में आया पूरी तरह। उससे पहले कुछ भी नहीं था। ये सत्य है। रही बात संतों की, तो आज ये जो कबीर साहिब के पंथ में बने बैठे हैं ना, तरह तरह की बातें करते हैं कि 2100 ब्रह्मांड रचे, काल ने फलाना धिमका, कबीर साहिब ने सृष्टि रची अलग से। 1700 ईस्वी का इतिहास, कबीर साहिब के इतिहास का इनको पता नहीं है कि कबीर साहिब का जन्म कैसे हुआ। ये ठोस इतिहास इनके पास नहीं है। तो जरा बताइए, कबीर साहिब के जो 2100 ब्रह्मांड हैं काल के, वो इतिहास कहां से ढूंढा इन्होंने? जब कबीर साहिब के जन्म का इतिहास इनके पास नहीं है तो ये कैसे ढूंढ लिया कि काल ने 2100 ब्रह्मांड की रचना की है, या कबीर साहिब की रचना, सत्यलोक की रचना कबीर साहिब ने की है? ये कैसे ढूंढ लिया भाई? हे भक्तजनों प्रेमियों, कबीर साहिब की जो सृष्टि रचना है, कबीर साहिब का जो सत्यलोक है, कबीर साहिब ने उसकी खोज बताई थी, उसका भेद बताया था, रचना नहीं की सत्यलोक की। और रही बात 2100 ब्रह्मांड की, किसने लिखा भाई? बताइए जरा, किसने देखा? कहां है 2100 ब्रह्मांड की गिनती किसने की? क्या कबीर साहिब ने कहा है? कौन खड़ा था पास में भाई? किसने देखा कबीर साहिब ने ये बात कही? कबीर साहिब का इतिहास ही नहीं जानते, कबीर साहिब थे कौन? और फिर कबीर साहिब के और गुरु गोरखनाथ के की वार्ता दिखाई गई है। ये गुरु गोरखनाथ और कबीर साहिब जब मिले तब वहां कौन खड़ा था आमने सामने? कौन लिख रहा था? कौन देख रहा था भाई? सतगुरु कबीर साहिब, गुरु गोरखनाथ, मछिंद्र नाथ और संत रविदास जी महाराज और नानक साहब, नामदेव, रामदेव, ये एक ही परंपरा के थे। बुद्ध परंपरा, बौद्धिस्ट परंपरा के संत हैं ये। इन संतों ने कभी भेदभाव नहीं किया, जाति पाति, धर्म, कर्म कांड ये सब नहीं किया। चमत्कार का कोई कुछ भी नहीं कहा इन्होंने चमत्कार के बारे में। बाद में ये जोड़ दिया गया, लोगों ने जोड़ दिया चमत्कार। तो भक्तजनों प्रेमियों, इसी कड़ी को हम आगे पूरा विस्तार से बताएंगे। तो आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, और इतिहास को जानो, पता चल जाएगा। हम 2100 ब्रह्मांड की जो बात कर रहे हैं ये अगली वीडियो में हम बखूबी बताएंगे, और कबीर साहिब ने जो बताया है सत्यलोक के बारे में उनको भी पूरी तरह बताएंगे। और हम ये नहीं दिखाएंगे कि ये लिखा हुआ, हम ऐसा नहीं बोलते। हमें पता है कब क्या चीज लिखी गई थी, हमें अच्छी तरह पता है, तो हम भ्रमित नहीं होते। और रही बात 2025 के इंसान की, मनुष्य की, तो आप जरा सोचिए, आज भी वही है जो हजारों साल पहले मनुष्य था, वैसा ही मनुष्य आज भी है। वही जीव, वही मन, वही शरीर।
छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वही जीव, वही मन और वही शरीर। आज भी जीव का मन ही और मन के साथ ये शरीर ही काम करता है और करता आया है और आगे भी करता रहेगा। ये सत्य है। हम बार बार यही कहते हैं कि जितने भी काम हुए हैं इस संसार में, देवी देवता बने हैं, मूर्तियां बने हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, भाषा बने हैं, कहानियां बनी हैं, इतिहास बने हैं, सब कौन करने वाला कौन है? भाई इतिहास रचने वाला भी मनुष्य ही है, इतिहास लिखने वाला भी मनुष्य ही है। अब जैसे सम्राट अशोक का इतिहास है, तो सम्राट अशोक कौन था? वो भी तो आदमी था, वो भी तो एक जीव, उसके पास भी मन और शरीर था आदमी का। तो इतिहास घटित घटना में भी मनुष्य होता है, लिखने में भी मनुष्य होता है। यहां किसी का चौथे भगवान का रोल नहीं है। यहां पे आप पूरी तरह से देख सकते हैं और आज भी देख सकते हैं। तो हे भक्तजनों, प्रेमियों, सत्य यही है कि आप कौन हो इस शरीर में, और आपके साथ मन जुड़ा हुआ है और ये शरीर है। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। शरीर क्या है? तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, ये सब मिक्स होकर के समय इसके साथ चल रहा है। समय के साथ ये बनता है और बिगड़ता है। इसके अलावा और नहीं है कुछ भी। और जो आप हो रियल में, वो आप परम आनंद हो। वहां कोई कुछ नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं। वो आपका रियल स्वरूप है, उसको जानना है। और उसी को जानने के लिए आपको सच्चे सतगुरु की शरण में जाना है। आप जितना मन से मानोगे ना, उतना ही आप शरीर में होते हुए भी अपने आप से दूर रहेंगे। और जिसकी आपने कल्पना कर रखी है ना, परमात्मा, आत्मा, भगवान की, वो तो आपने सिर्फ कल्पना की है, जानते नहीं हो आप। जब इस शरीर में होते हुए आप अपने को नहीं जानते, अपने स्वरूप को नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तो फिर दूसरी बातों को, दूसरी चीजों की कल्पना करने से क्या फायदा है? तो हे मानव जाति, जब तक आप मानते रहेंगे तब तक आप अपने से भी दूर हैं और उससे भी दूर हैं, उस सर्वव्यापी से भी बहुत दूर है। आप इस शरीर में होते हुए भी अपने से इतने दूर हो, क्योंकि आप बाहर की चीजों को, जो मानव निर्मित भाषाएं, मानव निर्मित देवी देवता, मानव निर्मित ग्रंथ, इनमें उलझे हुए हो। आप मान रहे हो कि हाँ ये भी है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। इसलिए आप अपने शरीर में होते हुए भी नहीं जान पाओगे। मैन सत्य यही है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सच्चे सतगुरु की शरण में जाओ, पाखंड में मत उलझो। आज के 2025 में आप जिंदा हो, आप जीते जी अपने शरीर में आप कौन हो ये जानिए। यहां कोई भेदभाव नहीं है किसी प्राणी में, मनुष्य जाति में, नहीं, कोई अलग नहीं है। सबका स्वरूप एक है, अंदर जो बैठा है उसका स्वरूप एक है। ये पाखंडियों ने राज करने के लिए जाति, धर्म, भेद भाव, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, काला गोरा, ये सब पाखंडियों ने लगाए हैं, क्योंकि पाखंडी खुद नहीं जानते कि मैं इस शरीर में कौन हूं। वो आज भी कह रहे हैं कि बाहर भगवान है, उस भगवान का राम जपो, कृष्ण जपो, कुछ भी जपो, बाहर, क्योंकि आपका मन मान लेता है कि बाहर कोई है। अरे आप अंदर हो, आप कौन हो ये जानिए। जो आपको बताता है कि बाहर भगवान है, उससे जाकर के ये पूछना कि आप शरीर में कौन हो, पहले ये बताओ। बाहर वाला जो आपने बताया उसको बाद में मानेंगे, पहले ये बताओ आप कौन हो। ये कोई नहीं पूछता, सब अंधभक्त हैं, डरते हैं। और उन्हीं पाखंडी बाबाओं के इतने लोग जुड़े हुए हैं, लाखों, हजारों, करोड़ों, जो दुनिया को उलझाए रखते हैं भाषाओं में, शास्त्रों में, शास्त्रों के ज्ञान में, वेदों में, पुराणों में, अन्य तरह के ग्रंथों में, और नाम बना लिए और पकड़ा दिए कि ये भी हुआ है, ये भी भगवान है, ये भी वो है, ये भी फलाना है, ढिमका है। ये ज्ञान कोई नहीं देता कि बेटा अपने आप को अंदर से जान ले, बस हो गया तेरा काम।
ये कोई नहीं कहता। कोई नहीं कहता। और सबको पता है हर काम को ये शरीर करता है, ये जीव और ये मन करता है हर काम को। फिर भी समझ में नहीं आती अंधभक्तों को। वो अंधभक्त हैं जो बाहर की चीजों को पूरी तरह मान लेते हैं कि ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। सत्य तो आप जानोगे अपने आप को अंदर, तब पता चलेगा सत्य क्या है। तो भक्तजनों प्रेमी, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। पाखंड से दूर रहिए हमेशा, और अपने आप को अंदर, अपने स्वरूप को शरीर में होते हुए भी आप नहीं जान पा रहे, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो ऐसे सतगुरु की शरण में जाएं, सच्चे सतगुरु की शरण में, और अपने स्वरूप का भेद पूछिए। यही आपका मोक्ष है, मुक्ति है। और सतमार्ग पे बहुत चलिए। सतमार्ग पे जब तक आप नहीं चलोगे, आप जो मर्जी नाम जपे, जो मर्जी करें, भक्ति नहीं होती। वो ये सब पाखंड है, भक्ति नहीं है ये। भक्ति क्या है? सबको एक समान समझना, सबसे प्रेम करना, एकता में रहना, पूरी मानव जाति को एक नजर से देखना, सबसे प्रेम करना, सेवा करना, ये है सत्य भक्ति। यही है भक्ति आपकी, और कोई भक्ति नहीं है आपकी। दूसरी कोई भक्ति है ही नहीं। पूजा पाठ कर्म कांड ये भक्ति नहीं होती, नहीं। ये तो खुद शरीर ने बनाए हैं, मनुष्य ने बनाए हैं, ये भक्ति कैसे हो सकती है? असली भक्ति तो इंसान का कर्तव्य है। जब तक आप कर्तव्य पे नहीं चलेंगे, अपने आप को जान भी नहीं पाएंगे। तो सतमार्ग पे चले हे मानव, आपका कल्याण हो जाएगा। तो आशा करता हूं हे मानव जाति एकता में रहें, आपका कल्याण हो जाएगा। और पढ़े लिखें, काम करें, कर्म करें, दूसरों की सेवा करें, किसी को छोटा बड़ा ऊंच नीच ना देखें, जाति पाति में ना देखें, धर्म पाखंड में ना देखें। सब मानव एक है, मानव जाति ही एक है। तो आशा करता हूं आप इस वीडियो पे विचार करेंगे और सतमार्ग पे चलेंगे। और सतगुरु साहिब को कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी मानव जाति को प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम, जय भारत, सत साहेब।